नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स और दोस्तों, हम जो है आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नदी तंत्र, ठीक है, लेके आया हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो नदी तंत्र टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा मेन फोकस रहेगा तत्काल एग्ज़ाम, जैसे कि CHSL, MTS और ग्रुप डी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि नदी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में एक या तो कभी कभी दो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन 150 रहेगा। आज मैं 50 करवाऊंगा नदी का, पार्ट 1 में 50, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 मेरा आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए हम चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको 2, 3, 4 बार भी देख सकते हैं ताकि आप लोग को जो याद हो जाए। ठीक है, देखते देखते याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या है? जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। तो नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है चाप झील, बी तटबंध, सी बाढ़ का मैदान और डी है विसर्प। तो क्या होगा फ्रेंड्स? विसर्प। ठीक है, क्या है? विसर्प। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विसर्प। जैसे कैसे है? जैसे बोला कि मैदानी भाग में नदी जा रहा है, घुमावदार रास्ते पर बहने लगते हैं ऐसे। ठीक है, तो यही क्या हुआ? विसर्प। ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन देखिए कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है। विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बनाता है जिसे ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। क्या है? ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देखिए क्वेश्चन है, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती हैं तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न को किस के रूप में जाना जाता है? क्या है? चलिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती है, ठीक है, तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न को किस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है ध्रुमाकृतिक। ऑप्शन ए है ध्रुमाकृतिक, बी है जाफरी, सी है अरीय और डी है क्या? अभिकेंद्री। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? अभिकेंद्री। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर मतलब आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आंसर दिया हुआ है अभिकेंद्री है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या है? मोराइन शब्द का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को कुछ जो है वर्ड दिख रहा होगा कि ये सब नया नया है। ठीक है, पहली बार ही आप लोग देखे होंगे, ऐसा लग रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है संचित बर्फ का पिघलना, बी उच्च स्तरीय सहायक नदी, सी ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, डी ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दे रखा है आपका, क्या दिया है कि ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री को है जो है यही मोराइन है। ठीक है, मोराइन का अर्थ क्या? ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। अब नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या नोट में देखिए, पढ़िएगा नोट में। मोराइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। ठीक है, आमतौर पर ये क्या होता है? मिट्टी और चट्टान इसमें पाया जाता है। किसमें? मोराइन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हजार किलोमीटर है? जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का 17% है। क्या है? चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ठीक है, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उसके बाद क्या बोला कि जहां नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हजार किलोमीटर है। कितना है? नदी और नहर का जो लंबाई है दोनों को मिला के वहां उस राज्य में 31.2 हजार किलोमीटर। ठीक है,
तो आगे पूछा है जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का 17% है, तो ये किस राज्य में, ठीक है। मतलब बोला गया कि नदी और नहर जो है 21,200 किलोमीटर किस राज्य में फैला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा आंसर दे रखा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की होती, क्या है, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की। तो विदेशज, बारहमासी, मौसमी, घटनापरक। तो आपको ये क्वेश्चन आसान है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो हिमालय की अधिकांश नदियां है वो बारहमासी होता है। तो आप पूछिएगा कि ये बारहमासी क्या होता है। बारहमासी वो होता है जो नदी 12 माह मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है नदी में पानी रहती है, बहते रहती है उस नदी में पानी, ठीक है। तो वो हो गया बारहमासी। तो हिमालय की अधिक नदियां किस प्रकार की है, बारहमासी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है, बारहमासी नदियां पूरे वर्ष सभी ऋतुओं में बहती रहती, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्न में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता, क्या है, निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता। तो ऑप्शन ए हमारा झीलों को, बी हमारा है जलभृतों को, सी नदियों को और डी महासागरों को। तो जलभृतों को फ्रेंड्स क्या है, भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, जलभृतों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है जलभृतों। तो चलिए देखिए, ये जो रहा हमारा, देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है इतना लंबा चौड़ा, क्या है पढ़ते हैं। है जलभृत भूजल से संतृप्त छिद्र पूर्ण चट्टान या तलछट का एक समूह है जो मिट्टी के भूजल स्तर को संग्रहित करने और बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। जलभृत दो प्रकार के होते हैं, क्या, सीमित जलभृत और अपुष्ट जलभृत। तो सीमित जलभृत क्या है, सीमित जलभृत के ऊपर अक्षय चट्टान या मिट्टी की एक परत होती है, ठीक है। और अपुष्ट जलभृत मिट्टी की पारंगम्य परत के नीचे होती है, ठीक है। मतलब सीधा सीधी छिपा हुआ जल इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या, छिपा हुआ जल, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 तो हमें गैप दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 रहा, जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं में अपने जल का निर्वहन करती है, क्या है, निर्वहन मतलब अपने सारा पानी उधर उझेल देती, निर्वहन करती है, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है। ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र ड्रैगन सिस्टम को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं में अपना जल निर्वहन करता है, ठीक है, क्या करता है, जल निर्वहन करता है, यानी जल छोड़ता है, जैसे कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है। ऐसी स्थिति में बनने वाला अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अभिकेंद्री। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं को प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है, क्या है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचनाओं से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है आयताकार पैटर्न, बी है वृक्ष समान पैटर्न, सी है सलाखें पैटर्न और डी क्या है फ्रेंड्स, अरिय पैटर्न, रेडियल यानी अरियल। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अरियल, क्या, अरियल यानी रेडियल पैटर्न, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। तो पहला है सियाही चीता, दूसरा है रॉयल बंगाल टाइगर, क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, और सी है ब्लैक पैंथर, डी है एशियाई पैंथर। तो मालूम होना चाहिए आप लोग को कि जो सुंदरवन डेल्टा है यहाँ क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, क्या, रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। जो सुंदरवन डेल्टा है वो किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 रहा फ्रेंड्स स्पीड थोड़ा बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत करवाना है, ठीक है।
आप लोग के लिए जो है हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं CHSL MTS और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, आप लोग का हम 100% बता रहे हैं कि सिलेक्शन हो के रहेगा, ठीक है। आप लोग मन से केवल पढ़िए, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर चलिए हम 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है। अन्य नाम इसका है गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और बंगाल डेल्टा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच है? क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी किन अक्षांशों के बीच है, ठीक है। तो किन अक्षांशों के बीच हो जाएगा? देखिए तो हमारा यहाँ जो है ऑप्शन ए दे रखा है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, तो ए तो होगा नहीं। बी में 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, सी है 5 जो है मिनट नॉर्थ से 10 डिग्री अक्षांश, और डी हमारा है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री अक्षांश। तो डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन रहा, कौन सी नदी बेसिन, क्या है? कौन सी नदी बेसिन 86,000 किलोमीटर स्क्वायर, या तो इसको हम बोल सकते हैं, सॉरी 86,000 नहीं, 8,60,000 है, ठीक है। क्या है? कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? क्या है? जो 11 भारतीय राज्यों में फैला है, और वो नदी बेसिन जो है 8,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को कवर करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है महानदी, बी है गंगा बेसिन, सी है सिंधु बेसिन और डी है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आप लोग को मालूम होना चाहिए, गंगा बेसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा बेसिन, ठीक है। तो आपको जो है गंगा बेसिन ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ, क्या है? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है तो ही गंगा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा नदी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? क्या है? गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो भागीरथी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भागीरथी। गंगा नदी जो मुख्य धारा है उसको भागीरथी कहते हैं, जो कि कहाँ से निकलता है? गोमुख से। कहाँ से? गोमुख या गंगोत्री से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ दे रखा है, गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। कहाँ पर जुड़ती है? जो देखिए गोपथ या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, ठीक है। और अलकनंदा जो है, ठीक है फ्रेंड्स, अलकनंदा जो है फ्रेंड्स ये निकलती है कहाँ से, पता है आप लोग को? तो चलिए नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, ये सतोपत से निकलती। कहाँ से? सतोपत, वहीं नजदीक ही है, ठीक है। तो जब ये अलकनंदा सतोपत से निकलती है और भागीरथी कहाँ से? गोमुख या गंगोत्री से, तो इन लोग जब निकल के एक साथ मिलती है उसके बाद इन लोग को गंगा बोला जाता है, ठीक है। और जो जहाँ मिलती है वो वहाँ नाम क्या है? उस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत करना है। एक्सप्लेनेशन यदि करने लगेंगे तो एक एक मुख्य बिंदु पे 10-10 मिनट टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, क्योंकि हमारा यहाँ जो है 1 मिनट से अंदर में ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है? भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती? क्या है? भागीरथी नदी। तो अभी अभी हम आप लोग को बताएं, क्या भागीरथी ग्लेशियर जो है कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये जो है आपका गंगोत्री से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कहाँ से? गंगोत्री से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दे दिया है खड़क ग्लेशियर, जो कि नहीं होगा, ठीक है। खड़क ग्लेशियर ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना का संगम पर है? कौन सा शहर गंगा और यमुना का संगम पर है? तो ये प्रयागराज हो जाएगा, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, ठीक है। तो प्रयागराज क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रयागराज आपका, ठीक है। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद से नाम चेंज करके उसका प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, गंगा का मैदान, क्या है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? क्या है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये घग्गर और तीस्ता के बीच, क्या हो जाएगा? घग्गर और
तीस्ता के बीच, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि गंगा नदी क्या है? गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है, ठीक है। गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी वाली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी, ठीक है। तो वो क्या है फ्रेंड्स? जो गंडक क्या है? गंडक और त्रिशूल नामक दो धाराओं से मिलकर बना है, उसका नाम है फ्रेंड्स तो गंडक नदी, ठीक है। ठीक है, गंडक और त्रिशूल दोनों मिल जाता है कहीं, ठीक है, उत्तरी तट में, उसके बाद गंगा में आके मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? क्या है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। क्या? कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी का एक सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी का एक सहायक नदी है? तो घाघरा नदी नहीं, साबरमती नहीं, हाँ माही नदी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये जो माही नदी है ये गंगा नदी का सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है आप लोग का कि घाघरा गंगा नदी क्या है? घाघरा गंगा नदी का सॉरी फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है, माही नहीं, ऑप्शन ए जो कि घाघरा नदी होगा, ठीक है। क्या? घाघरा नदी गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? नोट, घाघरा नदी की एक सहायक नदी है, घाघरा गंगा नदी की एक सहायक नदी। घाघरा नदी दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के उच्च हिमालय कर्नाली के रूप में उगती है और नेपाल के मध्यम दक्षिण पूर्व में बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करता है? क्या है? गंगा नदी जो है बिहार राज्य को कितने भागों में, तो आपको मालूम होना चाहिए गंगा नदी बिहार को 3 भागों में विभाजित करता है। कितना? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं? क्या है? कौन सा गंगा नदी का सहायक नदी नहीं? तो घाट पर हुआ गंगा नदी का सहायक नदी है, बाकी बात सोन सहायक है, गंडक सहायक है, गोमती सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में कौन सा गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो गंगा नदी का सहायक नदी इसमें सोन है, काली है, रामगंगा है, तो पैन गंगा नहीं। क्या है? पैन गंगा गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पैन गंगा वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, जो अजंता श्रेणी से निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्या है? त्रिशूल गंगा किस नदी का एक धारा है? त्रिशूल गंगा किस नदी का एक धारा है? तो ये अभी अभी आप लोग को हम बताएं, ये गंडक नदी का है, ठीक है। क्या है? गंडक नदी का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि का हस्ताक्षर किया? तो फरक्का संधि कहाँ है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो कि ये फरक्का जल संधि जो है, इसमें गंगा जल का समझौता बांग्लादेश के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा ग्लेशियर क्या है? कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी? क्या है? कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर मिलम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? मिलम ग्लेशियर। क्या? मिलम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है, कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? ठीक है, तो भारतीय हिमालय से निकलने वाली यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग को याद रखना है कि यमुना नदी जो है फ्रेंड्स, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी, जो कि बाएं तट से, क्या है, बाएं तट से जाके मिलती है, ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, नहीं दाएं तट से, ठीक है। क्या? दाएं तट से मिलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, भारत में किस स्थान पर, क्या है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? भारत में किस स्थान के पास? तो प्रयागराज, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स? प्रयागराज। कभी कभी आपको इलाहाबाद भी ऑप्शन दे सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद का ही नया नाम प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है।
नया नाम क्या है, पहले से ही प्रयागराज ही नाम था, ठीक है, बीच में गड़बड़ हुआ था और फिर प्रयागराज आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा उत्तराखंड, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर सेट कौन सा है? क्या है, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर सेट कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, बंदरपुछ ग्लेशियर, क्या, बंदरपुछ ग्लेशियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बंदरपुछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। बंदरपुछ चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? क्या है, हिमपात वाली, यानी जो हिम पिघल के निकलती है, ठीक है। तो 32 का फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है। यमुना ही कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, गिरि नदी किसकी सहायक महत्वपूर्ण सहायक नदी? क्या है, गिरि नदी किसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यमुना का जो है गिरि नदी यमुना का महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गिरि नदी गिरिगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। गिरि नदी यमुना नदी का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी। गिरि नदी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाला एक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी? क्या है, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यमुना नदी का सहायक नदी जो है चंबल नदी है, जो कि राजस्थान में मुख्य रूप से बहता है, ठीक है। चंबल नदी क्या है, चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 है मध्य भारत, क्या है, मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? यानी केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो आपको मालूम होना चाहिए केन नदी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कहाँ फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में बहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी, क्या है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलता है? तो आप लोग को हम बता चुके हैं कहाँ मिलता है, तो ये आपको देवप्रयाग में, कहाँ, देवप्रयाग में, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, देवप्रयाग में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती? ठीक है, क्या है, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से? तो मालूम होना चाहिए आप लोग को कि अलकनंदा नदी जो सतोपथ ग्लेशियर से, और भागीरथी नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपथ और भागीरथी का खड़क ग्लेशियर। फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए हम खड़क ग्लेशियर जो है उसी का नजदीक है गंगोत्री ग्लेशियर का, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा खड़क ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में कहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहाँ होगा, ये आपका जो होगा विष्णु प्रयाग, कहाँ है, विष्णु प्रयाग, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या आप लोग सही मार दिए क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ होगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। ज़्यादा आवेश में नहीं आइएगा, नहीं तो गलती कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ, रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या, सिंधु नदी की सहायक नदी? तो आपको मालूम होना चाहिए कोसी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, जो कि सिंधु की सहायक नदी। बाकी बस सतलुज, रावी और ब्यास ये तीनों किसका है, सिंधु नदी की सहायक नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो आपको मालूम होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप समूह है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है और असम में है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा मयूर द्वीप किस नदी पर है? क्या है, मयूर द्वीप। तो आपको मालूम होना चाहिए मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप भी बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत राज्य के असम के गुवाहाटी शहर में, कहाँ है, गुवाहाटी शहर में, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती? क्या है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र है वही पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश श्रेणी के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, कहाँ, कैलाश श्रेणी के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किस नदी को तांगसाफो या सांगफो टी सांगफो, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सांगफो नदी से जाना जाता है। तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को आरलुंग टी सांगफो भी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है ब्रह्मपुत्र होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, ठीक है। तो जब नामचा बरवा में यू टर्न लेती है तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, कहाँ फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में किस क्षेत्र की नदियां हैं, किस क्षेत्र की नदियां हैं। तो दिहांग और लोहित, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। एक दिबांग भी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, दिहांग और दिबांग अलग है, ठीक है, तो यहाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। चलिए कथन पढ़ते हैं, या तिब्बत से निकलती है, जी हाँ, या हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, जी हाँ, या अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत में अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर करती, हाँ, या अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती और दिबांग बोला जाता, नहीं, दिबांग नहीं बल्कि दिहांग बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।